सोचा है कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने कैपिटल को 2 गुना 5 गुना 10 गुना कर देते हैं? सोचा है क्या ये इजीली पॉसिबल है? क्या स्मॉल कैपिटल से भी आप ग्रो कर सकते हो? क्या स्मॉल कैपिटल को भी आप 2 गुना 5 गुना 10 गुना कर सकते हो? तो आंसर इज यस। एक लाइन में बताऊं तो भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है। एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, आओ देखते हैं। ओके, तो आज मैं आपको इस लाइव ट्रेड के अंदर वैल्यू बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की इन ट्रेडिंग। लोग क्या समझते हैं कि फटाफट एक एक दो दो कैंडल की स्कैल्पिंग मार लें और उसी से हमारा घर चल जाएगा। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर। अभी ये जो पोजीशन है ना, ये हद से ज्यादा छोटी पोजीशन है। इसके अंदर सिर्फ 5K फंड यूज है, मतलब 5,000 रुपए जो हर किसी के पास होते हैं। लेकिन 5,000 रुपए वाले बंदे के पास ना तो एक्सपीरियंस होता है, ना चार्ट रीडिंग उसको आती है, ना ही वो इतने लंबा टारगेट कभी सपने में भी सोच सकता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड की बात करूं, स्टॉप लॉस और टारगेट की, तो आप देखोगे कि जो स्टॉप लॉस है मेरा वो सिर्फ 345 पॉइंट के आसपास का है, और टारगेट की बात करूं तो वो सीधा 2300 पॉइंट का। अब 2300 पॉइंट का मूव बिटकॉइन के अंदर कैप्चर करना कोई मजाक बात तो है नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% टारगेट अपना आ चुका है, सही है। और ये चीज़ जो बीच में लोगों ने मिस कर दी होगी, यहाँ पे जनता डर के निकल जाती है और उनके निकलती मार्केट टारगेट की तरफ चल देता है ऐसे केस में, करेक्ट। तो आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा करना होता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे भरोसा करना होता है, सिंपल। मैं आपको बिल्कुल बढ़िया, आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपके कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, बल्कि ब्रोकरेज की वजह से शायद लॉस भी हो जाता है आपका, सही है। लेकिन अगर इतने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलोगे तो भाई दिक्कत आएगी ही नहीं। देखते हैं अभी आगे क्या रहता है। ओके, तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एंट्री पे लगा लिया है अपने फोन से। क्या करते हैं आप सिस्टम पे ट्रेड लेके, मतलब ये तो लंबे ट्रेड है, लंबी रैली है, तो टाइम भी लग सकता है इसमें, सुबह से शाम भी हो सकती है आपके टारगेट आने में, है ना। तो आपको क्या करना है, फोन से आप ट्रैक कर सकते हो। मैं फोन की क्लिप चलाता हूँ, एक बार देख लो। तो ये देखो, सिस्टम पे ट्रेड चला के छोड़ दिया है मैंने, और मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। देख रहे हो, आप भी देख सकते हो कितनी छोटी पोजीशन है, 200% प्लस चल रहा है मेरा चार्ट पे। अगर मैं जाके देखूँ तो मेरे टारगेट के काफ़ी क्लोज है मार्केट, जाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोन से ट्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आ गया है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करा जा सकता है एंट्री पॉइंट पे। इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे किसका एक बार टैप करा, इस तरीके से ग्रैब करा और एंट्री पे लगा के छोड़ दिया, सिंपल। अब देखो 200% प्लस देख के किसी का भी मन ललचा जाएगा, सबका ललचाता है, कॉमन है, ह्यूमन नेचर है। मेरा भी मन करता है कि भाई 200% कैपिटल का हो रहा है तो क्यों ना इसको बुक कर दिया जाए। लेकिन हम इसको नहीं करेंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि मेरे एनालिसिस में अभी इतना टारगेट और बाकी है। इस एरिया के आसपास आने पर मैं बुक कर दूं वो समझ में आता है, लेकिन अभी डिसिप्लिन इतना होना चाहिए कि 200% भी मैं भेजने को तैयार हूं, या फिर मैं एंट्री पे सेलेक्ट करा लूंगा, दैट्स इट। लेकिन मैं ऐसे बीच रास्ते में कहीं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा कि मुझे लालच आ रहा था या मुझे डर लग रहा था। वो बहुत गलत थिंकिंग है। बिगिनर बंदे को उसको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। इस चैनल के साथ आया हो तो सुधारने की गारंटी मेरी, बस सब्सक्राइब करके रख लो, देखते जाओ। हाँ जी, यहाँ याद है क्या हुआ था आपके साथ? आपके निकलते ही मार्केट दौड़ लगा गया था। वही चीज़ यहाँ फिर से कर रहा है मार्केट। अब आपका डिसीजन है आपको निकलना है या क्या करना है। मुझे इतना पता है कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेगा, मार्केट लॉस नहीं करवा पाएगा मार्केट, ठीक है। तो फिर मुझे डरना किस बात का? कर ले भाई, आगे हिट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पूरा टारगेट लूंगा। यही सनक चाहिए ट्रेडिंग में। आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ आपको फिर से देखने को मिली कि मार्केट आपको डराता है, उसके बाद फिर एक लंबा मूव दे देता है एक एक लाइन में, और लोग यहाँ से ऐसी कैंडलें देख के पुट 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 करने, मतलब डाउन साइड के ट्रेड करने लग जाते हैं। पुट पुट क्या, अब जो स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाया था उसको ट्रेल करके इस स्विंग पे हम लेके आ सकते हैं। यहाँ कहीं पे मर्जी है आपकी। अगर आपको एनालिसिस पे पूरा भरोसा है तो भाई वेट कर लो, क्योंकि मेरे को तो पूरा भरोसा है भाई। 2312 तक का टारगेट है, यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा। नहीं तो मैं अपना एसएल एंट्री पे हिट कराने को तैयार हूँ, या इस वाले स्विंग पे छोटे प्रॉफिट में निकलने को तैयार हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे कैपिटल छोटा हो चाहे कैपिटल बड़ा हो। आपको एनालिसिस सीखना पड़ेगा। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर ट्रेडिंग से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, पहले सीखने पे फोकस करना चाहिए, दैट्स इट। कर ले बेटा जितने ड्रामे करने हैं। मैं नहीं आऊँगा इन ड्रामों में, मैंने ऐसे ड्रामे बहुत देखे हैं। 7-8 साल ऐसे ही नहीं लगा दिए मार्केट में। देखता जा, अभी तो पूरा तुझे ऊपर आना ही पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती खींच के लेके जाऊँगा मैं ऊपर, फूक मार के। फू ओके, तो ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न हमारे टारगेट के पास यहाँ देखने को मिल रहा है। मार्केट अपने आप बाहर निकाल देगा, नहीं भी निकाले तो अब यहाँ पे आप बुक कर सकते हो टारगेट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप मुझे सच सच बताना, आप में से एक भी बंदा ऐसा है जो 2300 पॉइंट कैप्चर करने की कभी सोच भी सकता है गलती से? आई एम श्योर आप में से कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने कभी इतना बड़ा ट्रेड कभी भी लिया होगा। तो बात यह है कि छोटा सोचना बंद करो, थोड़ा बड़ा सोचो, और कुछ फायदे में ही रहोगे। जैसे देखो, मैं इस पोजीशन को क्लोज करना चाहूँ, लो खुद ही हो जाएगी क्लोज, पहुंच गया टारगेट से भी थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, बाहर निकाल देगा खुद से। धक्का मारा मैं, बाहर निकाल, फू, चल, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखो, हमने जो बुक करा यहाँ पे वो 300% के अराउंड बुक करा, सही है। और आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने कभी सोचा होगा कि मैं 2000 की रैली या 2300 पॉइंट की रैली कैप्चर करूं। तो ये चीज़ें जो दिखने में ईजी लगती है ना, ये एक्चुअली में इतनी ईजी नहीं है। मार्केट ने कितना डराने की कोशिश करी। जो बेचारे नए नए हैं वो इसको देख के बाहर हो गए। एनालिसिस करने के बाद की बात करूं, पहली बात तो एनालिसिस सीखना है, स्टेप 1। स्टेप 2 इज एनालिसिस सीख लिया,
लेकिन इस डर को कंट्रोल करना, बिगिनर बंदे यहाँ निकल जाएंगे, जो इंटरमीडिएट बंदे हैं वो यहाँ निकल जाएंगे, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो पूरा एक्स्ट्रा लेंगे। भाई जब तुम हक के 10 रुपए भी कहीं नहीं छोड़ते तो हक का टारगेट कैसे छोड़ दोगे बताओ मुझे, समझ रहे हो? तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखा करो। तो इस तरीके से बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने कैपिटल को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर देते हैं। आप भी कर सकते हो, छोटे कैपिटल से छोटे सेटअप पे स्टार्ट करो, दैट्स इट। अगर ट्रेडिंग में नए हो तो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है फॉर फ्री, एक बार जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ट्रेडिंग में पुराने हो लेकिन क्रिप्टो मार्केट में नए हो तो क्रिप्टो के लिए भी अलग प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च कर दी है, वो भी लेक्चर वाइज है, जाके देख सकते हो। अगर और इन डेप्थ समझना है, सेटअप समझना है, लॉजिक समझना है, लेवल समझना है, तो भाई फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली .in में जाओ एंड क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग, दैट्स इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी मोटिवेटिंग लगी हो कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, तो भाई लाइक शेयर सब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।